भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले से AIM-PLB नाराज। सुप्रीम कोर्ट में दी जाएगी चुनौती। वारिस पठान ने कहा, प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट को नजरअंदाज किया गया। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. द ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले का कड़ा विरोध किया है और कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। बोर्ड ने इस फैसले को कबूल नहीं बताया और कहा कि ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज, पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट और पहले के आधिकारिक रुख के खिलाफ है। 15 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि धार जिले में मौजूद भोजशाला परिसर मां सरस्वती का मंदिर है। कोर्ट ने ASI की 2003 वाली व्यवस्था के कुछ हिस्सों को भी रद्द कर दिया, जिसमें दोनों समुदायों को अलग अलग समय पर पूजा और नमाज की अनुमति दी गई थी। AIM-PLB के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि कोर्ट ने कई अहम ऐतिहासिक सबूत और सरकारी रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला संविधान और 1991 के प्लेसेस ऑफ वॉरशिप एक्ट की भावना के खिलाफ है। इस कानून के खिलाफ 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसे बदला नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक दस्तावेज, सरकारी रिकॉर्ड और संवैधानिक सिद्धांतों को नजरअंदाज किया है। साथ ही AIM-PLB ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में कमाल मौला मस्जिद कमेटी को पूरा कानूनी समर्थन देगा। बोर्ड का कहना है कि कोर्ट ने इस जगह के लंबे समय से चले आ रहे इस्तेमाल और सरकारी रिकॉर्ड को भी सही तरीके से महत्व नहीं दिया। डॉक्टर इलियास ने कहा कि पुराने मंदिरों या इमारतों के पत्थर और खंभों का इस्तेमाल मध्यकालीन मस्जिदों में आम बात रही है। सिर्फ खंभे या नक्काशी मिलने से किसी मस्जिद की धार्मिक पहचान खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि अगर किसी इमारत में पुराने खंभे या नक्काशी मिल जाए तो इससे मस्जिद की पहचान नहीं बदल जाती। AIM-PLB ने यह भी कहा कि ASI के पुराने रिकॉर्ड में इस जगह को भोजशाला व कमाल मौला मस्जिद कहा गया था, जिससे साफ है कि इसकी धार्मिक स्थिति विवादित मानी जाती रही है। बोर्ड ने 2003 की उस व्यवस्था का भी जिक्र किया जिसके तहत हिंदुओं को मंगलवार को पूजा और मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। बोर्ड का कहना है कि हाईकोर्ट ने इन पुराने रिकॉर्ड और व्यवस्थाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। 242 पन्नों के अपने फैसले में हाईकोर्ट ने भोजशाला कमाल मौला परिसर को सरस्वती मंदिर माना और हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया। साथ ही पहले की साझा इस्तेमाल वाली व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। फैसले के बाद हिंदू श्रद्धालुओं ने वहां पूजा शुरू कर दी है, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। इस पूरे मामले पर कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट अब्दुल समद ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, कोर्ट का फैसला सरासर एक तरफा फैसला है, जिसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे और हिंदू पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट हमसे पहले पहुंच गया है। तो इससे ये आप क्लियर स्थिति देख सकते हैं कि उनको फैसले पर कितना शक है। उनको हाई कोर्ट की नीयत पे भी पूरा शक है कि वो लोग पहले से सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी सारी बातें हाई कोर्ट ने मानी हैं, उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट पहले से पहुंचे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं फैसला एक तरफा है और उस फैसले में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि आप लोग डेली कोई पूजन अंदर करिए। उन्होंने तो सिर्फ सरकार के हवाले ये काम को सौंप दिया है कि सरकार देखे। चूंकि इसी से ये साबित होता है कि कोर्ट के पास सरकार जाती है। कोर्ट कब से सरकारों के पास जाने लग गए? सरकार तो हर 5 साल में चेंज होती है। तो आप मुझे ये बताइए कि हर 5 साल में इसका नेचर डिसाइड होगा क्या? ये मंदिर मस्जिद हर 5-5 साल में बदलेगा? तो इसीलिए ये सवाल हमारा खड़ा है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सरासर एक तरफा है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बातें सुन करके इस जजमेंट को नकारेगा और अपनी तरफ से कोई नया जजमेंट देगा। वहीं AIM नेता वारिस पठान ने भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद पर इंदौर बेंच के फैसले पर कहा, मैं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले से पूरी विनम्रता के साथ असहमत हूं। मेरा मानना है कि ये निर्णय कई अहम पहलुओं पर पर्याप्त विचार किए बिना सुनाया गया है। विशेष रूप से पूजा स्थल अधिनियम 1991 को नजरअंदाज किया गया है। इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पूजा स्थल या स्मारक की प्रकृति और स्वरूप जैसा वो 15 अगस्त 1947 को था उसे बदला नहीं जा सकता। लोग यहाँ जुमे की नमाज अदा करते थे, फिर भी आपने उसे रोक दिया। बाबरी मस्जिद मामले में आपने कहा था कि वैकल्पिक जमीन दी जाएगी, अब इस मामले में भी आप कह रहे हैं कि वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। तो ये क्या है? इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और हमें उम्मीद है कि न्याय होगा। वारिस पठान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। तो सबसे पहले तो मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूँ इस जजमेंट से मध्य प्रदेश का, जो उन्होंने भोजशाला कमल मौला मस्जिद के अंदर जो दिया है। पूरा जजमेंट एरनियस है, विदाउट अप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर माइंड है और काफ़ी जो चीज़ें थी उसको सरपास किया है, उस पर ध्यान दिए बिना ये जजमेंट दिया गया है। इसमें ना उन्होंने वक्फ का जो एक्ट था गैजेट वो उसको माना, ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो था उस पर तवज्जो दी गई। ये एक्ट आया क्यों था?
ये लाया था बाबरी के वक्त से हम बोल रहे हैं कि भाई जितनी भी जगह 15 अगस्त 1947 की पहले की है, जिसमें गुरुद्वारा, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, मॉन्यूमेंट, तमाम चीज का आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, फिर आप यहाँ पे कैसा चेंज कर सकते हो? हाँ, आपने तो यहाँ पे कह दिया कि 700 साल से वहां पे मस्जिद है, लोग जुम्मा की नमाज पढ़ते थे वहां पर, अब आपने तो बोल दिया नमाज मत पढ़ो। हाँ, तो ये किस तरह से चलेगा? और उसके बाद में मैं आपको एक चीज और याद दिला रहा हूं, 1995 में जो धार के कुछ मुसलमान लोग थे, वहां के वो थे जो बड़े बड़े चौधरी, उन लोगों ने एक लिख दिया लेटर के ऊपर स्टैम्प पेपर पे कि भाई ठीक है, हमारे हिंदू भाई यहाँ पे मंगल को पूजा कर सकते हैं, बसंत पंचमी में पूजा कर सकते हैं, ये उन्होंने लिख के दे दिया, इजाजत दे दिया। अब उसके बाद देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पर। 242 पेज का जजमेंट, अब उसको आप पढ़ेंगे, उसको पूरी तरह जब समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है उसमें, क्यों इस तरह का जजमेंट दिया। और हमने तो बाबरी के टाइम भी कहा था, देखिए मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, और हमारा तो ये मानना है कि एक बार जहां मस्जिद थी है ता कयामत तक रहेगी, उसमें कोई तो राय नहीं है। यहां भी हमारा यही बोलना है। अब आप बाबरी के टाइम भी आपने बोल दिया, जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई हमको प्रमाण नहीं मिले कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है वहां पर, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर है, आप पढ़िए जजमेंट को, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर भी आस्था की बुनियाद पे आपने जजमेंट दे दिया और मुसलमानों को बोल दिया वहां पे 30 एकड़ जमीन ले लो, वहां पे मस्जिद बना दो। यहां पर भी यही है, आप वहां पे लिख दो स्टेट गवर्नमेंट को, आप वहां पे जगह ले लो और नमाज पढ़ो। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता ना। संविधान ने अधिकार दिया है, जितना तुमको रिलीजन प्रैक्टिस करने का उतना ही हमारे को भी रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। इक्वालिटी की बात करता है संविधान। आप हमको इसी तरह करते रहेंगे, बार बार ले लो हमारी फिर सारी चीजें ना, सभी ले लो हमारा, फिर तो ये तो नहीं चलेगा ना। संविधान के तहत चलेगा सब कुछ, क्या आस्था की बुनियाद के ऊपर सब काम करेंगे यहाँ पर? ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी, बस चलते ही जा रहा है, आज ये कल वो परसों ये, तो चालू ही रहेगा ये। तो किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं लोग को, हो क्या गया? अब मेरा तो ये मानना है कि ये जो जजमेंट है, वहाँ की कमेटी मेंबर्स, वहाँ के जो लॉयर रिप्रेजेंट किए, तो तमाम का ये बोलना है कि इस जजमेंट को पूरा पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। और मुझे यकीन है कि जब ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला इंशाअल्लाह ताला हमारे हक में सुनाएगी और इंसाफ होगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।